Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less time things. तो आज का वीडियो होने वाला है फॉर द May 25 एस्पिरेंट्स। तो अगर आप एक CA इंटर स्टूडेंट है जिसका अटेम्प्ट May 25 में ड्यू है, देन दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर यू। एंड अगर आप अपने किसी भी दोस्त को जानते हैं जिसका अटेम्प्ट May 25 में ड्यू है, देन डू शेयर दिस वीडियो विद देम, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्री रिसोर्सेज दैट कैन हेल्प यू सिक्योर एग्जामिशन इन अ सब्जेक्ट लाइक ऑडिट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फ्री रिसोर्सेज जिससे आप आराम से ऑडिट जैसे ट्रिकी सब्जेक्ट में एग्जामिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो मैम फटाफट बताइए, यहाँ पे तो पेड रिसोर्सेज के बाद भी एग्जामिशन नहीं आ रहा और आप कह रहे हैं फ्री रिसोर्सेज। तो आइए जानते हैं क्या फ्री रिसोर्सेज है जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आप आराम से ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में एग्जामिशन सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जितनी भी स्ट्रैटेजी वीडियोस आज तक मैंने बनाई है, सब में मैंने कहा है एमसीक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्कोर एग्जामिशन। अगर आप एमसीक्यू में 20 से 25 नंबर उठा लेते हैं तो एग्जामिशन आपके लिए सिक्योर करना बहुत आसान हो जाता है। वेरएज अगर आप एमसीक्यू में कम नंबर सिक्योर करते हैं और सोचते हैं डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज्यादा नंबर आ जाएंगे, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to do the MCQs very nicely so that you can secure maximum marks out of 30. एंड थ्योरी सब्जेक्ट्स में इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स में डिस्क्रिप्टिव में और कम नंबर हम उठा पाते हैं। तो वहां पे आप जितना बेटर एमसीक्यू में सिक्योर करेंगे, जितना बेटर आप एमसीक्यू में स्कोर करेंगे, उतना आसान आपके लिए पास मार्क, एग्जामिशन मार्क और अच्छे मार्क्स लाना होगा। एंड इसीलिए हमने रिकॉर्ड करके रखा है आपके लिए ऑडिट एमसीक्यू के वीडियोस, जिसमें हमने डिस्कस की है 500 प्लस एमसीक्यूज, 200 प्लस केस स्टडीज, एंड आई कैन गारंटी दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद आपको एमसीयू के लिए और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो ढूंढ रहा है कि एमसीक्यू कहाँ से करे, देन दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर यू। एंड दूसरा, बहुत सारे लोगों को ऐसी भी दिक्कत होती है कि यार एमसीक्यू का आंसर तो देख लिया पर अब समझ नहीं आ रहा है ये आंसर का रीजनिंग क्या है, ये आंसर ऐसा क्यों है। एंड बहुत बच्चे ट्राई करते हैं कि सिर्फ रट्टा मार। तो भैया आईसीआई एग्जाम में क्वेश्चन बदल देगा तो तुम्हारा रट्टा कहाँ काम आएगा। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि हमने इस वीडियो में हर एमसीक्यू को बहुत आराम से समझा है, उसका रीजनिंग समझा है, उसके आंसर का रीजनिंग समझा है, क्या क्या गलतियां हो सकती है एमसीक्यू में ये भी समझा है। सो दिस इज अ फुल प्रूफ वीडियो फॉर एमसीक्यूज, एंड आई कैन अश्योर कि अगर आप इसमें एमसीक्यूज अच्छे से कर लेते हैं तो भैया 30 ऑन 30 तो आप आराम से स्कोर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया है, अगर आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको वीडियो, हाँ जी, वीडियो खुलते हुए मिलेगा। दो पार्ट्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोनों पार्ट्स मिला के कुल 13 घंटे 30 मिनट्स का वीडियो है। तो अगर आप 1.5 में देखना चाहे तो देख सकते हैं, बट आई रेकमेंड इट वॉचिंग एट 1x स्पीड ओनली, ताकि एक एक एमसीक्यू का पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद उसके आंसर का रीजनिंग भी समझे। दिस विल हेल्प यू नो द एमसीक्यू बेटर, हेल्प यू नो कि कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक्स हो रही है। तो इस वीडियो में मैं स्पीड अप करने थोड़ा मना करूंगी। 13 घंटे की बात है, 2 दिन 6-6 घंटे भी लगाओगे तो आराम से हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे हफ्ते थोड़ा 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 करके करें तो वैसे भी कर सकते हैं। इफ नॉट, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने उस चैप्टर का रिवीजन किया, चैप्टर के बाद उसका एमसीक्यू सॉल्व किया, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। बट यस, ये वीडियो मिस मत करना। दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्कोर एन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आता है Q&A। तो भैया ऑडिट के टीचर्स बोल बोल के थक गए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं। बट हम तो ढीठ है, हम तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नहीं, हमारे पास तो सिलेबस कवर करने का वक्त नहीं है मैम, आप क्वेश्चंस करने की बात कर रहे हो। तो अगर आप भी ऐसे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में फॉल करते हो तो आपके लिए भी हमारे पास कुछ है। तो हमारे YouTube चैनल पे है इंपॉर्टेंट Q&A की प्लेलिस्ट, जहां पे हमने 150 प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, विच आर ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर। इस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि आंसर कैसे लिखना चाहिए, क्वेश्चन कैसे समझना चाहिए, आंसर राइटिंग में क्या क्या चीजें इंश्योर करनी चाहिए, आंसर राइटिंग में क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं तो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी बहुत अच्छे से इंश्योर हो जाएगा। अब आपको आंसर राइटिंग की, क्वेश्चन समझने की ये सब दिक्कतें नहीं होगी। ऑडिट में अगर आप मोस्ट स्टूडेंट से बात करें तो उनका यही प्रॉब्लम होता है कि मैम मैं पढ़ के गया था बट मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया।
या मैं पढ़ के गया था बट मुझे ये नहीं समझ में आया कौन से टॉपिक से था क्वेश्चन, तो उसका एक ही सोल्यूशन है भैया, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, एंड दिस वीडियो इज द एग्जैक्ट सोल्यूशन फॉर दैट। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने खुलेगी एक प्लेलिस्ट जो कि है Q&A प्लेलिस्ट। हर चैप्टर का Q&A यहाँ पे देखिए, हर चैप्टर का Q&A डाला गया है। अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 आवर्स का ड्यूरेशन है हर वीडियो का। एंड अगर मैं पूरे प्लेलिस्ट की बात करूँ तो 15 से 16 घंटे का पूरा चैप्टर्स का Q&A है। तो मैं तो रेकमेंड करूंगी कि एक बार रिवीजन करिए चैप्टर का एंड फिर ये वीडियोस पे जाइए। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे पहले Q&A देखना है फिर रिवीजन पे जाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। बट इफेक्टिव यही होगा कि एक बार पहले पूरा चैप्टर रिवाइज करिए, चैप्टर रिवाइज करने के बाद इस Q&A पे जाइए, एक बार वीडियो पॉज करिए क्वेश्चन डिस्कशन के बाद एंड सोचिए खुद से कि आंसर क्या होगा एंड उसके बाद फिर उसका आंसर देखिए। दिस विल इंश्योर अ बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू, ताकि आपको खुद से ही लगेगा भैया अब मैं क्वेश्चन आंसर कर पा रहा हूँ। फर्दर इट विल इंश्योर कि जो सिली मिस्टेक्स होते हैं, जो छोटे छोटे गलत आंसर्स की वजह से मार्क्स कटते हैं, वो सब भी अवॉइड हो जाएगा। तो MCQ भी हमने अश्योर करवा दिया, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हमें अश्योर करवा दिया। थर्ड आता है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ FS। तो भैया ये ना एक इग्नोर्ड चैप्टर है। ऑडिट में कोई भी बच्चा ये चैप्टर करके नहीं जाना चाहता, आप उसको बोला ऑडिट दोबारा रिवाइज कर लो, वो दोबारा रिवाइज कर लेगा, बट ये चैप्टर वो नहीं करके जाएगा। बट ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसको जब आप नहीं करके जाते हो तो एग्जाम में वो रिग्रेट फीलिंग आती है कि भैया कर लेते। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर से 12 से 18 मार्क के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो भैया मार्क्स वेटेज तो ज्यादा है, बट इस चैप्टर को फिर कैसे करें मैम कि वो रिग्रेट ना हो, तो उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। वी हैव अ 17 डे सीरीज अपलोडेड ऑन आवर चैनल, जिसमें 17 दिन हमने 17 आइटम्स को डिस्कस किया है। हर वीडियो का ड्यूरेशन इज मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर। तो अगर आप आज से भी 17 दिन हर रोज एक एक वीडियो देखते हैं, एक एक वीडियो सुनते हैं, एक एक वीडियो के बाद 5 से 10 मिनट उसको रिविजन के लिए देते हैं, आफ्टर 17 डेज आपका ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ FS भी कवर हो जाएगा। प्लस बोनस जो यहाँ पे है वो आपके पास ये है कि इन सब में हैंड रिटन नोट्स भी अटैच्ड है। तो भैया मुझे नोट्स की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नोट्स मैक्स टू मैक्स 3 से 4 पेज के है हर आइटम के, वो भी मैं मैक्सिमम में बोल रही हूँ, उससे ज्यादा नहीं है। तो आराम से जाइए ड्राइव के लिंक पे और उसके बाद नोट्स एक्सेस करिए, साथ साथ में वीडियो देखिए, एंड 17 डेज के बाद आप खुद मुझे थैंक यू बोलेंगे, अरे मैम ये चैप्टर आपने करवा दिया। तो प्लीज 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 इस चैप्टर को इग्नोर करके मत जाइए। इफ यू वांट टू सिक्योर एग्जामिनेशन, इफ यू वांट टू सिक्योर गुड मार्क्स, इफ यू वांट टू क्लियर ऑडिट विद गुड मार्क्स, तो ये चैप्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बच्चों की तरह ये गलतियां ना करें। एंड जब आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, जब 17 डे सीरीज अवेलेबल है, आपको सिर्फ उसे सुनना है और एक बार रिवाइज करना है, तो मुझे तो नहीं लगता आपके पास कोई भी रीजन है इस चैप्टर को इग्नोर करके जाने का। तो इस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको खोल के मिलेगा, 2 मिनट्स रुकिए, लोड हो रहा है। आपको मिलेगा CA इंटर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्लेलिस्ट, डे वाइज सारे आइटम्स अरेंज्ड है। प्लस आप जब वीडियो पे जाएंगे उसके नीचे क्लिक हियर फॉर नोट्स का ड्राइव लिंक है, जिसको आप खोलेंगे तो आपको हर रोज का नोट्स भी मिल जाएगा। तो मतलब वीडियो भी हो गया, रिवीजन भी हो गया, नोट्स भी हो गया। तो भैया अब तो तुमको ये चैप्टर करके ही जाना है। देयर इज नो चांस दैट यू शुड इग्नोर दिस चैप्टर। तो ये भी आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, कुछ भी पेड नहीं है। आराम से जाइए हमारे YouTube चैनल से इसको एक्सेस कर लीजिए। कितने घंटे का है? 5 घंटे का है, बट हमें इसमें टोटल ड्यूरेशन से मतलब नहीं होना चाहिए। इसको हमें डे वाइज करना है, 17 दिन आधा आधा घंटा करना है, एंड दैट इज मोर देन लास्ट। भैया हम सबको पता है रीसेंट टर्म के MTP RTPs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब चाहते हैं कि जो हमारे रीसेंट पास्ट टर्म्स में MTP RTP आए हैं वो हम सॉल्व करके जाए। एंड जब आप इन MTP RTP को देखते हैं तो एक बार को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस तो समझ में आ जाता है, और अगर नहीं भी समझ में आता है तो आंसर देख के ये तो समझ में आ जाता है कौन से टॉपिक से है। बट MCQs का क्या? MCQ का आंसर कहाँ से आए, ये आंसर क्यों है, ये केस स्टडी कैसे समझे, ये सब का क्या सोल्यूशन है, तो आपको इसकी भी चिंता नहीं करनी है। हमारे पास रीसेंट टर्म पे जितने भी RTP MTP के MCQs आए थे वो भी हमने सॉल्व करा रखे हैं विथ रीजनिंग, विथ
डिटेल डिस्क्रिप्शन सब कुछ कवर्ड है, तो यहाँ पे भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1.5 घंटे लगेंगे, आपके आरटीपी एमटीपी ऑफ सितंबर जनवरी आराम से कवर हो जाएंगे। तो अब तो एमटीपी आरटीपी की भी चिंता नहीं है यार, अब तो पढ़ने बैठ जाओ, अब तो फटाफट अच्छे से ऑडिट पढ़ लो एंड सिक्योर गुड मार्क्स इन ऑडिट। सो दिस was how we could help you to ensure good marks in audit, and we believe अगर आप ये सारे resources को access करते हैं और अपने मन से दिल से अच्छे से audit पढ़ते हैं तो आप आराम से exemption secure कर सकते हैं। इसके बाद जो कमी रह जाएगी वो है chapter wise revision की, जो कि हम try करेंगे जल्द से जल्द आपके लिए लाए। if not we will make you available chapter wise notes जितना possible होगा, and until then keep studying। अभी टाइम है जहाँ पे आप अपना मैक्सिमम एफर्ट मैक्सिमम पोटेंशियल दे सकते हैं। सो ट्राई एंड मेकिंग ईच डे प्रोडक्टिव। हर रोज ट्राई करिए आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल दे रहे हैं, हर रोज ट्राई करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रह रहे हैं, हर रोज ट्राई करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। एंड अभी आप जो भी पढ़ेंगे ऑब्वियसली उसका रिजल्ट आपको मिलेगा May 25 के एग्जामिनेशन में। सो येस, इट्स द टाइम टू स्टडी। आराम से पढ़िए एंड जितना हो सके हम आपके लिए ऐसे ईजी और फन कंटेंट लाते रहेंगे ताकि आपकी पढ़ाई स्मूथ चलती रहे, आपको कोई भी चिंता ना करनी पड़े। सो दैट इज इट फॉर today's video from my side. If you like the video, do like, share, comment and subscribe, and until then keep watching Naveen Classes. Thank you.